हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि बिग ओ का जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में कैसे इफेक्ट होता है और हम उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एरेज का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में। तो जावास्क्रिप्ट में एरेज ये इंडेक्स वाइजेस डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो इंडेक्स्ड होता है, मतलब पहला जो डेटा होता है उसकी प्रॉपर्टी 0 से अटैच्ड होती है और जो आगे की वैल्यूज़ होती है वो न्यूमेरिक फॉर्म में, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट में एरे को हम डेटा को सिंपल तरीके से देख सकते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इसमें 4 तरीके की मेथड्स को हम बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में समझेंगे। पहले, जब भी हम किसी भी डेटा को इंसर्ट करते हैं एरे पे, तो उसका ओ ऑफ एन और ओ ऑफ वन डिफरेंट फॉर्म में उभर के आता है जब हम डिफरेंट तरीके से एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्निपेट लेता हूँ जिसमें एक सिंपल सा एरे बना हुआ है जिसमें वैल्यूज़ हैं यूएस डॉलर्स में और यूरोज़ में और आईएनआर में। जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जुड़ा हुआ रहता है कि भाई 0 से यूएसडी, 1 से यूरो और 2 से आईएनआर के फॉर्म में जुड़ा होता है। जब भी कभी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो मतलब अगर हमने डेटा को एरे के लास्ट में इंसर्ट किया तो जो बिग ओ नोटेशन होता है इसका, वो ओ ऑफ एन होता है, मतलब वो कांस्टेंट फॉर्म पे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डेटा में अल्ट्रेशन नहीं होता जो पहले से एग्जिस्ट करता है, वो बस लास्ट में एक वैल्यू को लेकर के नया इंडेक्स क्रिएट करके उसमें वैल्यू ऐड कर देता है। लेकिन जब हम किसी भी एरे में किसी डेटा को सामने से ऐड करते हैं तो उसका जो बिग ओ होता है वो लीनियर हो जाता है, मतलब ओ ऑफ एन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ओ ऑफ एन मतलब कि जितना बड़ा डेटा का साइज उतनी ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर हम किसी वैल्यू को सामने से ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं कोई दूसरी वैल्यू ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे INR फिर से ऐड कर देता हूँ, तो INR ऐड करने पे ये जो तीनों वैल्यूज़ थी इनकी इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगी। मतलब कि जो 0 में USD था अब 0 में INR आ गया। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यू होंगी उनके सारे इंडेक्शंस अल्टर होंगे, उनके सारे इंडेक्सेस चेंज होंगे, जिसकी वजह से जितना बड़ा एरे का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सेम चीज़ रिमूव के साथ भी होगी। अगर मैं लास्ट में किसी भी डेटा को रिमूव करता हूँ तो उससे सामने के जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जितना भी बड़ा एरे हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं सामने से किसी डेटा को डिलीट करता हूँ तो बाकी के जो स्ट्रक्चर में जो डेटा है उसको अपने इंडेक्सेस को चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ लीनियरली बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म में जावास्क्रिप्ट में अगर हम दो अलग तरीके से डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ सकती हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ओ ऑफ एन भी कोई ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइमिंग नहीं रहता, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बट बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि दोनों में कैसे इफ़ेक्ट होता है किसी भी कोड को एग्जीक्यूट होने में। जब हम रिमूव करते हैं तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, लेकिन जब डेटा से, मतलब एरे से किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसकी टाइम जो बिग ओ होता है वो ओ ऑफ वन यानी कि कांस्टेंट होता है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता चाहे आप कितने भी बड़े एरे से कोई भी डेटा एक्सेस करें, क्योंकि सिंपली हमें उसका नेम कॉल करना पड़ता है या तो उसका इंडेक्स कॉल करना पड़ता है या उसकी जो प्रॉपर्टी का जो मतलब वैल्यूज़ है एक्चुअली उस वैल्यू को कॉल करना पड़ता है जिससे हम उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब सर्च करते हैं तो हमें उसमें ओ ऑफ एन यानी कि लीनियरली उसका साइज बढ़ता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कोड रन होता है उसे एक एक करके सारी वैल्यूज़ को चेक करके फाइंड करना होता है। अब हम समझते हैं कि बिग ओ नोटेशन को जावास्क्रिप्ट के मेथड्स में कैसे असर देखा जा सकता है। तो जब भी हम कोड में कोई चीज़ पुश करते हैं, मतलब अगर हम लास्ट में ऐड करते हैं किसी वैल्यू में कोई डेटा, उसकी जो बिग ओ होगा वो ओ ऑफ वन यानी कि सिंपल सा कांस्टेंट रहेगा, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम फटाफट होगा, एरे पे साइज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ पॉप में भी होगी, लास्ट से हम कोई डेटा डिलीट करते हैं। स्विफ्ट में लीनियरली बढ़ेगा क्योंकि उसमें हम सामने से डेटा को पुश करते हैं या जहाँ चाहे वहाँ पुश करते हैं तो उससे बाकी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। अनशिफ्ट में भी सेम चीज़ होती है।
ऐड करने पे जब हम किसी भी डेटा को कहीं पे कॉन्कैट करते हैं तो स्पेसिफिकली वहाँ से डेटा जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उससे आगे का सारा डेटा अल्टर होता है। उसमें भी डेटा का स्ट्रक्चर मतलब कहना चाहिए जो डेटा का साइज़ है उस पर उसकी वैल्यू यानी कि उस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। मतलब इसमें भी लीनियरली ओ ऑफ एन को देखा जा सकता है। बिग ओ की जो स्लाइस में वैल्यू होगी वो भी ओ ऑफ एन होगी, स्प्लाइस में भी ओ ऑफ एन होगी। सॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें ओ इंटू लॉग एन इंटू लॉग एन होता है, मतलब एन इंटू लॉग एन। मीन्स कि इस पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है कैसा आपने कोड लिखा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी जो हमेशा से जो होती है वो लॉग में होती है। अब इसमें लॉगरिदम की हम बात नहीं करेंगे ना, समझेंगे कि कैसे होता है, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें लॉग एन होती है। और आप जो भी मेथड्स लिखते हैं सॉर्ट्स के अलावा बेसिकली इसमें, क्योंकि सॉर्ट में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सॉर्ट्स होते हैं, सॉर्ट्स मेथड्स होती हैं, उस पर अलग अलग तरीके का चीज़ें होती है, लेकिन फॉर ईच मैप फिल्टर रिड्यूस शम और बाकी सारी मेथड्स में ओ ऑफ एन का यूज़ होता है। तो हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट में एरेज में बिग ओ नोटेशन को हम कैसे समझें और बेहतर तरीके से कोड लिखें। इस सेक्शन में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे सेक्शन में।